हम लोगों ने एकदम नॉर्मली प्रोफेशनली रहना चाहिए। कैसा कि आप जब तक हम लोग कॉलेज लाइफ में रहते तो कॉलेज लाइफ में ना बहुत सारी चीजें रहती, लाइक हेयर कलर करना अलग अलग तरह से, देन हाइलाइट्स करना, देन टैटूज क्रिएट करना, बॉयज पैर्सिंग करवा लेते हैं ईयर्स में, और बहुत सारी जगह कभी कभी आईब्रोज एंड ऑल में। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें हमेशा साइड में रखना है। जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको ट्राई करना है कि मुझे उस लुक में नहीं जाना है, मुझे एक प्रोफेशनल लुक में जाना है। तो सामने वाले के अंदर इम्प्रेशन आता है कि हाँ, ये जो बंदा आया है ये ना मेरे काम को लेकर बहुत सीरियस है। और एकदम आपका प्रोफेशनलिज्म जो है ना एकदम क्रिएट कर लेना है, इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन में दिखा देना है कि मैं बहुत सिंसियर हूँ मेरे काम को लेकर, आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय, I'll do my best, I'll give my 100%। कुछ इस तरीके से करके जाना है। आपका ड्रेसअप आपको सबसे पहले ये नॉन वर्बल टाइप में, और आपको बताएगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कवर टैटूज। आप जस्टिन बेबर को पूरे 109 टैटूज है। सो अगर आप वैसे 109 टैटूज को अगर आप लेकर जा रहे हो, बार बार दिखा रहे हो कि मेरे को देख यहाँ पे टैटूज है, मेरे या गर्दन पे बहुत सारे टैटूज हैं, ये सारी चीजें, तो वो चीजें दिखानी नहीं है। आपको क्या करना है, कवर अप करना है अच्छे से, आपको टाई पहननी है, देन आपका जो शर्ट है उससे आपको चीजें कवर करनी है, देन आपके जो बाल हैं, बाल वो एकदम बड़े नहीं होने चाहिए। आप कुछ छोटे छोटे करने हैं। बैक साइड के जो हेयर्स होते हैं उसे तो नॉर्मली मिलिट्री वाला कट दे देते, एकदम बैक प्रॉपर दिखे, वो सारी चीजें। देन इनफॉर्मल मीटिंग्स सी, अब ये एक चीज आ गई है जहां पर आप जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। फेवरेट जीन्स एंड टी शर्ट, आपको जो पहन कर आना पहन कर आ सकते हो। कोई भी फेवरेट जीन्स, आप कहीं से भी कटा फटा रहेगा, या फिर सलमान खान स्टाइल जैसा बोलते हैं टोन वाली जीन्स, वो चीजें पहन कर आ सकते हो। कोई भी टी शर्ट, कोई भी प्रिंट वाला सुपरमैन का, या फिर कैप्टन अमेरिका वाला, ऐसी कोई भी टी शर्ट पहन कर जा सकते हो। गर्ल्स अलग टाइप के ब्लाउजेस पहन के जा सकती हैं। ओके, देन एड सुटेबल इयररिंग्स, आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग ही इयररिंग्स लेना है। आपने जीन्स टॉप पहना, देन उसके ऊपर बड़ा सा झुमकी लगा लिया, देन वो तो अच्छा नहीं लगेगा। सो आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग ही पहनना है। देन स्कार्फ अराउंड द नेक, स्कार्फ अराउंड द नेक अगर नॉर्मली क्रॉप टॉप जैसा है कुछ, या फिर कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे स्कार्फ बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत अच्छे से कैरी करना आता है। लाइक आप कैबिन क्रूज को देखेंगे तो वो लोग को स्कार्फ के ना बहुत तरह के टाइप्स आते हैं, तो वो लोग ना बहुत अच्छे तरीके से स्कार्फ को कैरी करते हैं। सो वैसा कुछ ट्राई करना चाहिए। देन हील्स फॉर द फिट, हिल्स बहुत ही अच्छी चीज है गर्ल्स के लिए, जिससे ना इम्प्रेशन आता है। हमेशा फ्लैट्स पहनना इट्स ओके, घर पर फ्लैट्स पहनना इट्स ओके, बट अगर आप किसी पार्टी के लिए, किसी नॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा एक हील रहना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 इंच का, एटलीस्ट 1.5 इंच का। देन फॉर्मल इवेंट्स अगर आ गया, देन फ्लोर लेंथ गाउन्स इज नॉट नेसेसरी। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ना एकदम लंबा सा फ्लोर लेंथ का एक गाउन पहनकर जाना है जो ना झाड़ू मारते रहे इस पूरे फ्लोर पर। सर नेसेसरी नहीं है, आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो लेंथ उसकी। देन लेंथ ऑफ द गाउन अबव द नीज आर एक्सेप्टेबल, अबव द नी लेना है। डिपेंड करता है आप किस तरह के कंपनी में हो, अगर एकदम बहुत ज्यादा फैशन इंडस्ट्री टाइप में है, या फिर लाइक फैशन डिजाइनर्स की पार्टी है, बहुत ज्यादा अपर क्लास या हाई क्लास पार्टी है, या फॉर्मल इवेंट है, तो आप वहां पर ना एकदम शॉर्टी शॉर्ट्स टाइप के पहन सकते हो। बट अगर आप नॉर्मल टाइप के किसी मीटिंग में जा रहे हो या इवेंट में जा रहे हो, फॉर्मल इवेंट में, तो आपको अब वो द नी तक आपकी जो भी रहेंगे लेंथ के गाउन्स उतने रखने हैं। देन वेयर कलर द सूट योर स्किन टोन, मैंने पहले भी बताया था कि आपको जो कलर है वाइजली चूज करने हैं। जो भी कलर है, हमारे जो कलर्स होते हैं वो तो हमारे फोरकास्टिंग के हिसाब से आते हैं, बट फोरकास्टिंग में भी सबकी शेड के हिसाब से कलर्स आते हैं कि फैशन फोरकास्टिंग में। सो आप जैसे भी हो, आप ब्रिटिश हो, आप ब्राउन ब्यूटी हो, आप व्हाइट ब्यूटी हो, आपको आपके कलर के अकॉर्डिंग ही लेना है। देन एक्सेसरीज योरसेल्फ विद सुटेबल ज्वेलरी। सो सिर्फ कपड़े पहनने से लुक नहीं आता है। आप क्या करना आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर शूज लेने हैं, प्रॉपर ब्रेसलेट्स लेने हैं, प्रॉपर इयररिंग्स लेना है, प्रॉपर मेकअप लेना है। वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर कर ले रही है, और सबको सुटेबली लेना है कुछ और डू नॉट ओवर डू इट।
बहुत ज्यादा ओवर नहीं कर लेना है कि मैंने ना एक स्लिंग बैग भी ले लिया, पीछे एक और बड़ा सा बैग ले लिया, देन मैंने बहुत ज्यादा ओवर वाली इयरिंग पहन ली है, या बहुत ज्यादा स्मोकी आईज वाला मेकअप कर लिया है। नॉर्मली, ओवर डू नहीं करना, एकदम नॉर्मली रहना है। देन ऑफिस पार्टीज, डू नॉट ओवर डू द आउटफिट। आपके जो लिमिट या रेगुलेशंस है ना, उससे ज्यादा ओवर नहीं करके जाना है। लाइक अगर मैंने बोल दिया, आपके सर ने आपको फ्रीडम दे दिया कि आप जो चाहे वो पहन सकते हैं, बट वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप शॉर्टी शॉर्ट जैसा कुछ पहन कर आए, या फिर आपका स्किन शो जैसा कुछ रहे वहां पर ज्यादा। तो वो चीजें ना आपको एक्सेप्ट करनी है और लिमिट में सारी चीजें रखनी है, कहीं कुछ ज्यादा ओवर नहीं करना है, अदरवाइज सब आपको पोक करेंगे। कब, व्हाट इज फोरकास्टिंग? FORE, फोरकास्टिंग। हम जब भी मार्केट में कपड़े आते हैं ना, तो कपड़े आने से पहले ना फैशन फोरकास्टिंग होती है। जो फैशन फोरकास्टर्स होते हैं, आपको पता है हर साल का ना कलर ऑफ द ईयर होता है। लास्ट टू लास्ट ईयर वॉयलेट कलर ऑफ द ईयर था। देन हर साल जो कलर्स होते हैं, आप किसी को पता है कि सीजन वाइज कलर्स क्या होते हैं? मैंने बताया था कि गर्मी में कौन से कलर आते हैं, बरसात में कैसे कलर आते हैं, देन ठंडी में कैसे कलर आते हैं। एनी आइडिया, एनी गेस? गर्मी में सफेद कलर आते हैं। सफेद कलर आते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? ब्राइट कलर्स, आप देखेंगे ब्राइट कलर्स आते हैं, ऑरेंज आते हैं, फ्रेश लाइम कलर्स आते हैं, येलो कलर्स आते हैं। नोटिस किया है कभी? इस तरह की ना कुर्तियां बहुत ज्यादा आती है गर्मी में। क्यों आती है ना, कि ये सारी चीजें ना फोरकास्टिंग के हिसाब से होती हैं, और हमारे जो सीजन होते हैं ना, उन सारी चीजों को वो लोग ना मिला जुला कर वो लोग ने एक चीज बनाई है। हमारी एक पेंटन बुक होती है, उस पेंटन बुक में ना आपको पता है कि हजारों कलर होते हैं, हमारे जो बेसिक कलर्स होते हैं उन सबको मिलाकर बहुत सारे कलर्स बनाए जाते हैं। सो जो भी प्रिंट डेवलपमेंट होता है या जो भी चीजें आती है ना, उस फैशन फोरकास्टिंग के थ्रू आती है। तो फोरकास्टिंग बुक में कैसा होता है कि वो लोग ना जितने भी कलर्स है ना, उन सारी चीजों को ना एक साइकिल बना के ना चीजों को रिवर्ट करते रहते हैं, कि इस साल हम ये कलर्स लाने वाले हैं, और अगले साल हम ये कलर्स लाने वाले हैं। सो जो अभी का जो साल चल रहा है, ये तो पेंडेमिक में गया, बट आपको पता है, आप अगर नेट पे पिंटरेस्ट पे सर्च करेंगे फैशन फोरकास्टिंग 2021, हाँ, ओके, मैं बताती हूँ। फैशन फोरकास्टिंग में आप क्या करेंगे, पिंटरेस्ट पे सर्च करेंगे आप फैशन फोरकास्टिंग 2021, तो आपको ना कुछ कलर्स आएंगे, उस कलर्स में पेंटन नंबर्स आएंगे। देन आप नोटिस करना कि जो कलर्स है ना, सेम वही कलर ना 2021 के कपड़ों में वो ना वही कलर्स आने वाले हैं। ये चीजें ना हर फोरकास्टिंग के, हर जो नया साल आने वाला है उसके 6 महीने पहले या 1 साल पहले ना ये चीजें डिसाइड हो जाती है, और कभी कभी 2 साल पहले हो जाती है। तो इसके लिए ना फैशन फोरकास्टर्स होते हैं, जो स्पेशली कलर का साइकोलॉजी है ना, इन सब चीजों पे रिसर्च करते हैं और उन चीजों को क्रिएट करते हैं। और आप नोटिस करेंगे जो विंटर सीजन होता है, ठंडी का सीजन, उसमें ना एकदम डार्क कलर के कपड़े आते हैं, आप या फिर एकदम टर्टल नेक टाइप के कपड़े आते हैं, जिससे आपका गर्दन कवर हो, नेक्स कवर हो, ऐसी, या फुल स्लीव्स वाले। ऑलिव कलर बहुत ज्यादा आता है, डार्क रेड कलर आता है, मतलब ब्रिकिश वाले कलर ज्यादा आते हैं। वो चीजें बहुत फैशन फोरकास्टिंग के थ्रू ही आती है। और कुछ जानना है किसी को फैशन फोरकास्टिंग का? हेलो, एनीवन इज अप? और मैं आप लोगों को ना फैशन फोरकास्टिंग का पिक भी सेंड करती हूँ ग्रुप में, सो आप लोगों को तो समझेगा थोड़ा बहुत। देन टिप्स, थैंक यू। डोंट बी टू सिंपल और टू फ्लैशी। ऐसे क्यों बोला गया है? आप अपने अगर क्लासरूम में देखेंगे ना, या फिर बचपन से ही देखेंगे, तो आपके क्लास में ना लोग लोग ना एक दूसरे को नेम देते हैं, पर्सनैलिटी नेम देते हैं। यार ये चश्मिश है, ये बेंजी टाइप की है, वाओ शी इज मॉडल टाइप, मुझे तो इसके जैसा बनना है। ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, हर जगह दिया जाता है। ये सिर्फ स्कूल में नहीं या इंस्टीट्यूट में भी नहीं,
ये हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में, हर जगह दिया जाता है ऐसा नाम। तो आपको ऐसा नहीं, ऐसी पर्सनालिटी नहीं बनना है कि लोग आपको बहन जी बोले या बोले कि यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर ही करके आती है, सूट नहीं करता। सो आपको कैसा ना एकदम ऐसा बन के जाना है कि वाओ, मेरे को इनकी तरह बन के जाना, ये बहुत ही अच्छी है। ओके, हमारे कॉलेज में ना हमारी मिस है स्मिता मिस, तो जो भी अलग स्टेट से आती है ना गर्ल्स, वो लोग कैसे सीख कर आती है कि हमें तो स्मिता मिस जैसा ही बनना है। क्यों बनना है उनके जैसा? बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी है ना पूरे कॉलेज में अलग तरीके से बनकर आती है। उनका साड़ी पहनने का स्टाइल, उनके अलग अलग साड़ियों का स्टाइल जो भी है, या उन जो मेकअप करेंगे, वो एक लिपस्टिक भी लगा ले तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो ना सूट क्या करते हैं वो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देती है। बाकी भी टीचर्स हैं पर लोग उन पे इतना ध्यान नहीं देते जितना स्मिता मिस पे ध्यान देते, बस इसलिए क्योंकि वो खुद को बहुत अच्छे से कैरी करती है। कोई उनको ऐसा बोल दे कि यार मैम तो बहुत सिंपल है या मैम तो बहुत फ्लैशी है, मैम ऐसा वीडियो बिल्कुल। चल भी नहीं रहा है, ना आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हेलो हेलो। आ रही है मैम, आवाज तो आ रही है। आ रही है मैम आवाज। वॉइस क्लियर है मैम, वीडियो भी चल रही है। ओके, अब जिनका नहीं है एक बार रीज्वाइनिंग कर ले आप, तो फिर से हो जाएगा। Then no matter what the occasion, always dress so you feel comfortable. No one can have a fun in a too short dress or too tight one. लॉकडाउन हुआ तो सभी लोग कैसा फील करने लगे कि यार मैं बाहर जाती थी तो मैं बहुत अच्छे से मेकअप करती थी, मैं बहुत अच्छे से रहती थी। मतलब हमें कैसा लगता है ना कि हमें कहीं बाहर जाना है ना तो हमें तब भी एकदम अच्छे से सज के रहना है। ऐसा बहुत लोगों का मेंटालिटी होता है, इवन मेरा भी ऐसा है कि मैं अगर बाहर जाऊँ तो मैं तभी खुद को एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखूँ, घर में मुझे कौन देखने आ रहा है। वैसा कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको अच्छा लगता है कि आपको ना घर में बैठे मेकअप करके एकदम अच्छे से रहकर फोटो वोटो निकालना है या कुछ अच्छे से कुछ वीडियोस बनाना है, तो आप बहुत अच्छे से वैसा खुद को कर सकते हो। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, बट मेरी एक फ्रेंड है वो ना हमेशा घर पे बैठे ही जैसे शाम के 5 बजेंगे ना, वो मस्त मेकअप वेकअप करना स्टार्ट करेगी, एकदम बहुत अच्छा मेकअप करती है। देन वो करने के बाद वो स्टार्ट कर देगी अपना टिकटॉक बनाना। अभी टिकटॉक बैन हो गया है तो वो रील्स में स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती कि मैं घर पर हूँ तो मैं मेकअप क्यों नहीं करूँ। टिप्स 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 टिप्स, बैक टू स्लाइड। देन आप जो भी पहनते हो ना उन चीजों पे ध्यान रखना है कि आप जो पहन रहे हो ना उसमें कंफर्ट पहले आना चाहिए। और शॉर्ट ड्रेस या टाइट पहनने से ऐसे जरूरी नहीं कि वो चीजें पहनकर ही ना आप बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे। वो बहुत सारी गर्ल्स या बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी होती है कि मैंने अगर शॉर्ट ड्रेस पहना है ना तो मैं तभी अच्छी लगूंगी, या फिर मैंने बहुत ज्यादा टाइट वन पहना है तो मैं तभी अच्छी लगूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कफ्तान ड्रेस पहन कर देखो। कफ्तान ड्रेस एक ऐसी, वो इतनी लूज होती है बट कुछ लोग पहन ले तो वो इतनी अच्छी लगती है कि वाह। उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो शॉर्ट है, वो तो एकदम लंबा सा कुर्ती होता है। देन वो एकदम टाइट भी नहीं है। आप लोगों को बस अपना कंफर्ट ढूंढना है और खुद को कैरी करना है। ड्रेस फॉर कंफर्ट फर्स्ट एंड द ओकेजन नेक्स्ट। सेम वही चीज बोला मैंने कि ढूंढना क्या है कि पहले मैं ना कंफर्टेबल होनी चाहिए इस कपड़े में। सपोज मैं बहुत बल्की हूँ बट सारे लोग ना उसमें बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग वाला वन पीस पहन कर आ रहे हैं, देन मेरा भी मन है कि मेरे को भी टाइट फिटिंग पहनना है। सो इट्स ओके, मुझे पहनना है। बट ऐसा नहीं करना है कि मैं इतना टाइट फिटिंग वाला पहन लूं कि मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, मैं एकदम ऊपर नीचे हो रही हूँ। पहले क्या देखना है ना कि मैं जो पहन रही हूँ मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ क्या। लोग कंफर्टेबल मतलब सिर्फ फिजिकल वाला कंफर्टेबल नहीं, आप मेंटली कंफर्टेबल भी आपको ढूंढना है कि पहनने के बाद ना आपके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यार मैंने पहन लिया, दुनिया वाले क्यों सोच रहे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है। ये दोनों चीजों से प्रिपेयर होकर आपको अपनी क्लोथिंग चूज करनी है। Then a plain dress can always be dressed up with accessories, but too gaudy, गॉडी मतलब कैसे चमकीला दमकीला या एकदम ऐसा भड़कीला टाइप होता है ना, उसे गॉडी ड्रेसेस बोलते हैं, कैन नेवर बी ड्रेस डाउन। आप
प्लेन ड्रेस, प्लेन सूट या प्लेन कुर्ती या प्लेन शर्ट पैंट पहनकर है ना आप छोटा मोटा एक्सेसरीज डालकर ना खुद को बहुत अच्छे से कैरी कर लेते हो। कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि आप बोलते होंगे इसने ना एक छोटा सा टॉप्स पहना है इयररिंग का, देन उसने एक हल्का से ही कपड़े पहन कर आई थी बट वो पार्टी में बहुत अच्छी लग रही थी, या फिर वो इंटरव्यू देने के लिए थी ना बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप में से किसी ने इंटरव्यू दिया होगा तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे जितने लोग आते हैं ना उसमें से कुछ लोग ना बहुत सिंपल बनकर आएंगे, कुछ लोग ना कुछ भी नहीं करके आने वाले, कुछ मीडियम एंड कुछ बहुत हाई क्लास वाले। तो हम लोग ना असेस करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, पक्का इसका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ। सो और कुछ लोग एकदम प्लेन दिखते हैं, एकदम प्लेन सा उन्होंने खुद ड्रेसअप किया बट उन्होंने इतना अच्छा कैरी किए रहते कि बोलते वाह ये परफेक्ट वन है, मुझे भी एकदम सेम ऐसा ही रहना है, तो वैसा बन के जाना है आपको। टिप्स, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। पर सर ये मेरे सिलेबस में है ही नहीं। Steps taken. Make sure you have chosen your outfit, shoes and accessories that you will wear. ब्रांच कौन सी है आपकी? ट्रेड कौन सा? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रीशियन में वो है ना आपका WCS है। अभी वो क्लास सुबह हुई थी ना उसके साइंस के, ये अच्छा ये नहीं है क्या? ना ये नहीं है, BCS वालों के लिए है। अच्छा इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये BCS वालों के लिए, WCS वालों के लिए नहीं। उनका अभी साइंस चल रहा है, यहाँ सॉफ्ट स्किल चल रहा है, ये खत्म होगा फिर मैथ दोनों का सेम है ना, फिर वो दोनों फिर कंबाइन कर देंगे उसको। ठीक है सर। कंटिन्यू। सो आपको ना एकदम चीजें ना मेक श्योर करनी है कि आप जो भी आउटफिट, शूज या एक्सेसरीज चूज कर रहे हो वो परफेक्ट है या नहीं है। कि आपने व्हाइट कलर के एकदम अच्छे खासे कपड़े पहन लिए, देन उसमें आपने ग्रीन कलर का कुछ अलग सा शूज या फ्लैट पहन लिया है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। कुछ कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से करके रखना है जो भी पहन रहे हो। एक्सेसरीज जैसे ले रहे हो वो देखना है, एटलीस्ट ट्राई करना है कि वो मैचिंग वाले हो, या एकदम ऐसा न्यूट्रल ले लेना है कि जो हर तरह के आउटफिट पे जाए, ऐसा कुछ देखना है। देन चेक फॉर स्टेन्स एंड रिमूव देम। कोई भी दाग लगा है, कोई भी धब्बा या कोई भी स्पॉट है तो चेक कर लेना है कि पहले घर से निकलने से पहले चेक कर लेना है कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज आ गई है तो ट्राई करना है कि आप उसे जल्दी से जल्दी निकाल सके, अदरवाइज वो परमानेंट भी हो सकता है एंड उससे कुछ बैड इंप्रेशन भी आ जाता है अगर लोग देखते हैं। आयरन योर पार्टी क्लॉथ्स। सिर्फ पार्टी क्लॉथ्स नहीं, आपको हर एक रेगुलर वेयर आयरन करना है। आयरन करने से एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आता है कि एकदम कड़क वाला कपड़ा पहनकर जाना एकदम अच्छे से। ओके, देन have a shower. It's a good to do this because it make you look fresher and you feel fresh too. हमेशा शावर लेते रहना है। शावर क्यों लेना चाहिए? लाइक आप बहुत अच्छे से फील एकदम फ्रेश फील करेंगे। नहाते तो हर कोई 2 टाइम्स तो शावर लेना चाहिए हर किसी को डे में, उससे आपको बहुत ही ज्यादा फील एकदम फ्रेश फील होगा। देन ड्रेस इन समथिंग कंफर्टेबल अंटिल रेडी टू ड्रेस इन अ पार्टी क्लोथिंग। आप पार्टी में जाने से पहले अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो थोड़ा सा हम लोग स्किन शो या थोड़ा सा ऑड टाइप के कपड़े पहन लेते हैं, बट अगर आप नॉर्मली हो तो आपको कंफर्टेबली ड्रेस पहनकर जाना है। ड्राई योर हेयर एंड स्टाइल इट हाउ यू वांट टू डू। आपको आपके बाल एकदम सूखे रखने, गीले बालों में कोई भी ऐसा स्टाइल नहीं कर लेना, या फिर ऐसी हालत नहीं रखनी है बालों की आप जा रहे हो या आप कहीं पे खड़े हो और आपके बालों से ना टप 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 ऐसा पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बालों को एकदम अच्छे से ड्रायर कर लेना है। ड्राई होने के बाद देन आप एकदम बन या फिर एकदम ब्रेडिंग टाइप की कुछ अच्छी सी हेयर स्टाइल बना लेनी है, और ट्राई करना है कि उसमें कुछ अलग तरीके से वो जो बालों को सजाने के लिए आता है कुछ अलग चीजें वो नहीं करनी है। नॉर्मली ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के या व्हाइट कलर के क्लचर्स यूज करने हैं जिससे वो एकदम फॉर्मल लुक दिखे। देन पुट योर पार्टी क्लॉथ्स ऑन अलोंगसाइड शूज एंड एक्सेसरीज। पार्टी क्लॉथ्स है ना, ये शूज एंड एक्सेसरीज ये सारी चीजें अलग ही रखनी है। ऐसा नहीं कि मैंने ये मेरी पार्टी में पहन लिया देन सबने बहुत तारीफ की मेरी, वाह ये बहुत अच्छा लग रहा है आपका शूज आपके ऊपर, तो बस मेरे मन में आया कि मैं रोज अब यही पहन के जाऊंगी, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं करना है।
पार्टी क्लॉथ्स अलग जगह, फॉर्मल लुक अलग जगह, हर चीजें मेंटेन करके रखनी कि मुझे किस दिन क्या चीज पहनकर जानी है। और मैंने बताया था कि पर्सनल लुक बुक तो जरूर बनानी चाहिए हर एक को, अपने शूज के लिए, अपने एक्सेसरीज के लिए, या फिर अपने मेकअप के लिए, अपने हेयर स्टाइल के लिए, अपने कलर्स के लिए, अपने कपड़ों के लिए, सबके लिए पर्सनल लुक बुक बनानी चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन के ये सारे टाइप्स आ गए। सो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका क्या आ रहा है, ड्रेसअप आ रहा है, योर अपीयरेंस आ रहा है कि आप कैसे आप खड़े हो, आप कैसे बोल रहे हो, आपने क्या ड्रेसअप किया है, वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, राइट। देन हैंडशेक जेस्चर्स, कुछ लोगों में आदत होती है अगर वो हैंडशेक करे, स्पेशली पंजाबीज हैंडशेक करते हैं तो ऐसा हैंडशेक करते हैं कि वो आपका पूरा हाथ पकड़ ले रहे हैं, मतलब वो उनका बहुत प्यार होता है, उनके यहाँ पे ऐसा किया जाता है। बट वैसा कुछ नहीं करना है कि अगर मुझे, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं कि हाँ मैम मेरे को हाथ मिला रहे तो बस हाथ मिलाना है, छोड़ना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्या नॉर्मली हैंडशेक करने हैं, फिंगर टिप्स जो भी है नॉर्मली पाम्स तक टच हुआ, देन अच्छे से हैंडशेक किया, इतना खत्म कर देना। उसके आगे एकदम बस हेलो 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 10 बार उसको पकड़कर हिलाना नहीं है हाथ आप लोगों को। देन आर्म बैरियर्स क्या हगिंग होता है, आप हग कैसे कर रहे हो, नॉर्मली कैजुअल हग अलग होती है, देन फॉर्मल हग अलग होती है। तो आपको ना एकदम अच्छे से गले मिलना है, सामने वाले को ना अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना है कि अगर वो मुझसे गले मिल रहा है तो मैं इतना गंदे तरीके से गले मिलूं कि अगली बार उसका मन ना करे कि वो मुझसे गले मिले। एकदम फॉर्मली हग करना है, सामने वाले को अनकंफर्टेबल कभी ना फील हो। हैंड टू फेस जेस्चर, हाथ से मतलब हाथ से और ये आपका जो फेस है, वो जो जेस्चर्स है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखने हैं, एकदम स्वीट सी स्माइल रखनी है आपको आपके फेस की, नर्वसनेस नहीं दिखाना है या ओवर एक्ट नहीं दिखाना है कि बस हंसते ही नहीं रहना है आपको, एकदम अच्छे से। और ये जो हैंड जेस्चर है वो मैंने बताया ना शेकिंग का, वैसा ही जेस्चर। और बहुत सारे लोगों को आदत होती है नमस्ते बोलने की, लाइक बहुत अच्छी हैबिट है, बट कुछ जगह पे नमस्ते नहीं चलता, सो लाइक हैंड शेकिंग चलता है। सो वो चीजें ना आपको मेंटेन करके रखने की, मुझे कहाँ पे नमस्ते बोलना है, मुझे कहाँ पे हैंड शेक करना है। अदर पॉपुलर जेस्चर्स एंड एक्शंस, आप देख सकते हो कि जेस्चर्स में ना बहुत सारी चीजें आती है, आई कॉन्टेक्ट भी आता है, तो आई कॉन्टेक्ट आता है तो मतलब मेंटेन करना अच्छी बात है, पर बार बार स्टेयर नहीं करना है, घूरना नहीं है सामने वाले को, बस अच्छी लग रही है मुझे घूरते जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। या फिर आईज विंक नहीं करनी है कि वाह ये बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बस मैं विंक करना स्टार्ट कर दूं, वैसा कुछ नहीं करना है। पोस्चर डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीजें ना आपको मैंने बताया कि पोस्चर में कैसे खुद को मेंटेन करना है, आपका पोस्चर बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी जॉब के लिए, आप जहाँ पर काम कर रहे हो, आपका जो भी वर्कशॉप है या फिर इंडस्ट्री जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, आपका पोस्चर, ये सारी चीजें बहुत मैटर करता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा ये चीजें ध्यान में रखनी है। देन जेस्चर्स, आपको कौन से जेस्चर्स कहाँ पे कौन से इशारे करने, ये चीजें बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए। कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल या कुछ ऐसा यू टाइप का नहीं करना है आपको कि सामने वाला बोल दे कि नहीं इस टाइप ऑफ क्लिप्स एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हर चीजें मेंटेन करके रखनी है। देन आई कांटेक्ट बहुत अच्छी चीज जो मैंने बताया वो जेस्चर्स में आ जा रही है कि आपको आई कांटेक्ट, अगर आप किसी को दूर से कामली समझाना चाहते हो तो आप एकदम नॉर्मल वाला जो हम लोग आइस विंग करते हैं ना कि बस ऐसे करना हल्का सा, तो कुछ लोग समझ जाते हैं। और मम्मी को देखेंगे आप, अगर हमें कहीं बाहर जाना है या हम लोग कुछ ऐसे मांग रहे हैं तो मम्मी एक बड़ी सी आंखें दिखा देती है। सो वो चीजें ना घर में ठीक है, पर बाहर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको वो चीजें मेंटेन करनी है। मुझे ना किसी को ऐसे डराना नहीं है, मुझे आई कांटेक्ट बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वॉइस स्लो हो गई है, ओके कोई नहीं। सोशल एटिकेट्स, एटिकेट्स सभी को पता है, तरीका शिष्टाचार ये सारी चीजें सोशल एटिकेट्स। आप सोशल घर में
जो हो आप, वो पर्सनल एटिकेट्स हो गए, घर वाले कैसे सिखा रहे हैं या घर पे आप कैसे भी रह रहे हो, आपका पर्सनल है। बट अगर आप सोशली हो, आप कहीं बाहर हो, बहुत सारे ग्रुप में हो, एक कम्युनिटी में हो, तो वहाँ के एटिकेट्स, वहाँ पे एक लिमिट्स होती है। वो चीजें ना आपको पता करनी है, पता करनी नहीं है, वो चीजें पता रहनी चाहिए आप सभी को, और वो चीजें मेंटेन करनी है हर किसी को। सो उसमें right, then waiting their turn and not interrupting other people when they are speaking. कुछ बच्चों को आदत होती है कि अगर दो बड़े लोग अगर बात कर रहे हैं तो उन्हें कैसा ना कि नहीं नहीं आप पहले मेरा सुनो, आप पहले मेरा सुनो, ऐसी चीजें होती है लोगों में। पर वो कब तक, जब तक आप बच्चे हो, आप 10-12 साल के हो, वो चीजें तभी तक अच्छी लगती है। बट अगर आप एक हाई स्कूल हो, आप ये अगर हाई स्कूल पास कर लिया आप लोगों ने, तो आपके ना जब कहीं और बड़े होकर आप कहीं पे ये चीजें करोगे तो सामने वाला क्या बोलता है, मैनर्स नहीं है आपको कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो आपको इंटरप्ट नहीं करनी है। तो ये चीजें पता रहनी चाहिए कि अगर आपकी टीचर आपको कुछ बता रही है, सो आपको कैसे, पहले आपको सुनना है, देन आपको आपकी क्वेरीज रखनी है कि मैम मुझे ये चीजें नहीं समझ में, आप उसे कंटिन्यू करोगे। मतलब मैम, कभी कभी कैसा होता है, मैम बता रही है और आप, मैम मुझे ये नहीं समझा, आप रिपीट करेंगे क्या? तो कभी कभी कैसा लगता है ना, मैम को बुरा लग जाता है, या कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि अभी मुझे इसने कंप्लीट नहीं करने दिया एंड इसको खुद का इंटरप्शन करना है। तो ऐसा नहीं करना है। नो नेम कॉलिंग, लाइक ग्रीटिंग्स टाइप में, हेलो सर आप मेरा एक काम कर देंगे, हेलो मैम आप मेरा एक काम कर देंगे, प्लीज, थैंक यू, ये सारी चीजें एंड ऑफन रखनी है ये चीजें। अगर कंपनी में कैसे ना, आपको अगर आपका काम करवाना है या आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपको ना प्लीज एंड थैंक यू ना हमेशा बोलते रहना, एक पोलाइट बिहेवियर रखना है। उसे ना अपने बोलते जीन्स में डाल देना है कि अगर मुझे इस मैडम से काम करवाना है ना तो मुझे बोलना, मैम प्लीज आप मेरा एक काम कर देंगे। सपोज समवन इज कॉलिंग और वो बोल रहे हैं कि आप तू मेरा एक काम कर देगा क्या? और दूसरा आपको कॉल करके बोल रहा है कि आप प्लीज मेरा एक काम कर देंगे क्या? तो आप किसकी बातें सुनेंगे? आपको सेकंड वन वाले की सुनेंगे, बिकॉज उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत अच्छा है। एंड देन काम होने के बाद कोई बोलेगा हाँ ठीक है चलेगा चलेगा, और दूसरा बोलेगा थैंक यू सो मच आपने मेरा एक काम कर दिया, इट्स माय प्लेजर एंड ऑल। तो आपको कैसे बहुत अच्छा लगेगा कि सच में इनको बात करने का बहुत तरीका है, मैं तो इनका ही काम करूंगी ये। और सिर्फ वहीं पे नहीं, आप कहीं पे भी जाते हो, लाइक कहीं शॉप पे या किसी भी शॉपिंग पे जा रहे हो तो कुछ होते हैं ना, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, मैडम प्लीज आप आइए ना, आपको क्या चाहिए, कुछ इस तरीके से पूछेंगे। कुछ लोग बोलेंगे काय पाहिजे तुम्हाला, क्या चाहिए आपको, कुछ इस तरीके से बोलेंगे। तो वो बहुत, हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये अंकल को बहुत अच्छे से बात करना आता है, मैं इनके पास ही जाऊंगी जो भी मुझे परचेस करना है। ओके, देन अपने जीन्स में डाल देना है कि मुझे मेरा काम करवाना है, मुझे किसी के साथ बहुत अच्छे से रहना है, तो प्लीज एंड थैंक यू ऑफन, हमेशा बार बार। देन गुड स्पोर्ट्समैनशिप, एक्टिव रहना है हमेशा, सब पांडा जैसा बैठे नहीं रहना है, खाना पीना सो जाना, डार्क सर्कल लेकर आना, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आप प्लीज मेरा ये काम कर देंगे क्या, आप मेरे लिए ये लेकर आ जाएंगे, सो ठीक है, हमेशा रेडी रहना है। और पर ये देखना है कि कोई आपका ना मिसयूज ना करे, बस ये चीजें ध्यान में रखना है। देन टेक कॉम्प्लीमेंट कर्टेसिली, जो कॉम्प्लीमेंट्स है अगर आपने किया है तो ऑफकोर्स आप डिजर्व करते हो, चीजें हैं अगर आपने की है तो ऑफकोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट मिलनी चाहिए, लेना चाहिए, हक है आपका। देन ओपनिंग डोर्स फॉर अदर्स, हम होटल्स में जाते हैं या फिर मॉल्स में जाते हैं तो जो वहाँ पे जो वॉचमैन होते हैं वो लोग हमारे लिए डोर ओपन करते हैं। ओके, बट वैसा ना मेंस में भी एक बहुत अच्छी क्वालिटीज होती है, जब भी वो किसी भी लेडीज को देखते हैं ना तो चेयर आगे कर लेते हैं और बोलते हैं मैडम आप बैठ जाइए ना। पर नॉर्मली मैंने देखा है गर्ल्स ऐसा नहीं करती है, बट ये बहुत अच्छी चीज है अगर गर्ल्स भी करे, बट लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं गर्ल्स को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही अच्छी अगर वुमेन ने तो बोलेंगे हम ऐसा इनवाइट करना है, आपको इनवाइट करना है कि आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, और सामने वाला सोचते रहे मैं बैठू कि नहीं, इसने मुझे पूछा ही नहीं, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा ओल्ड मैन है तो उनके लिए तो चाहे वो गर्ल हो या बॉय है सभी को डोर्स ओपन करने चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनसे हाई पोस्ट पर हूँ या मैं ऐसी पोस्ट पर हूँ तो मैं क्यों किसी के लिए ऐसा करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ह्यूमैनिटी पहले आती है। The strategies for meeting and greeting people. Strategies,
आपको जब आप किसी से मिल रहे हो तो आपके अंदर ग्रीटिंग होनी चाहिए। जैसे आप टीचर्स को विश करते हो, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड इवनिंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ पर भी आप जाते हो वो सारी चीजें आप रहता है ना कि हम लोग को विश करना है, तो बहुत अच्छा इम्प्रेशन आता है, तो हमेशा कंटिन्यू रखना है जब भी। देन आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे, कोई आपसे मिलने आ रहा है, या आप हमारे घर में भी कोई मेहमान आ जाता है, या कोई भी कुछ भी रहता है, कोई बड़े आ रहे कोई, तो हमें कैसे ना उनके लिए खड़े होना है, उनको है ना रिस्पेक्ट हमें शो करनी है कि आप मिल रहे हो, तो उनके ना बहुत अच्छा लगना चाहिए कि सामने वाला मुझसे मिलकर खुश है, तो स्टैंड होना चाहिए। सो ऊपर एक पॉइंट है, नो फिंगर पॉइंटिंग एट पीपल। कभी किसी को ना फिंगर से पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। विशेष में ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ फिंगर पॉइंट करना कि वो किस में आता है, ऐसा कुछ करके है, तो वो चीजें देखे यहाँ पे लिखे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं या कहीं दूर से भी किसी के साथ हो आप, तो आपको कभी भी ना आपकी फिंगर्स पॉइंट आउट करके नहीं दिखानी है। आपको नहीं पता कि सामने वाला आपको क्या, आपकी बातें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आप अच्छे इंटेंशन से बोल रहे हो या किस इंटेंशन से बोल रहे हो, बट हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी जो फिंगर टिप्स है या फिंगर पॉइंट्स है वो कभी भी किसी को दिखानी नहीं है, इससे आपका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। देन स्माइल करनी है, स्माइल हमेशा एक स्वीट सी स्माइल अपने फेस पे रखना है, बट एकदम पर अजीब तरीके से हंसते नहीं रहना है, एकदम अच्छी सी स्वीट स्माइल। मेक आई कांटेक्ट, आप जिससे बात कर रहे हो उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इमीडिएटली, अगर आप किसी से मिल रहे हो या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, देन वो बोलेंगे अगर आपको कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन आपको स्टार्ट किससे करना है, आप अपने बारे में बताना है पहले, माई सेल्फ, कि मेरा नाम ये है, मैं ये किया हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ये चीजें स्टार्ट कर देनी है। इंट्रोड्यूस करना है खुद के बारे में और तुरंत इंट्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ना पूरी राम कहानी बता दी देन एंड में मैं बताऊं कि हाँ मेरा नाम तो अंजलि है, ऐसा नहीं करना है। पहले स्टार्टिंग में मेरा नाम अंजलि है, मैंने ये किया है, मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया है, मैंने ये चीजें की, ऐसा करना है। देन इंक्लूड अ स्टेटमेंट अबाउट हु यू आर व्हेन नेसेसरी। सो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां पे ना उनके कुछ गाइडलाइंस होते हैं या फिर उन लोग कुछ ऐसा पैम्पलेट्स रखते हैं उन लोगों के, तो उस ब्रोशियर में ना उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना जब आप अपने बारे में बता रहे हो तो आपको ऐसा मेंशन करना है कि सर आपके ब्रोशियर में इस चीज की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपने जो भी एडवर्टाइजमेंट किया है इस एडवर्टाइजमेंट में ना इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इस चीज के लिए परफेक्ट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। फ्रेशर हो तो बोलना है हार्ड वर्किंग हूँ, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर इतने 3 इयर्स 4 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। देन ऑफर अ फर्म हैंडशेक, मैंने फर्म हैंडशेक बताया था कि कैसे करना है आपको, जो आपका जहाँ पे फिंगर टिप्स आपकी जो फिंगर्स एंड हो रही है पाम्स तक, वहां तक ही आपको हैंडशेक करना है। एकदम बड़ा सा हाथ एकदम पकड़ लेना नहीं और एकदम ऊपर नीचे हिलाते नहीं रहना, एकदम वैसा नहीं करना है, फर्मली करना है बहुत अच्छे तरीके से। देन पे अटेंशन टू नेम्स व्हेन यू मीट पीपल, आप जब किसी से मिलते हो और तो आपको कैसा ना उनका नाम हमेशा याद रखना है, स्पेशली अगर वो आपसे हाई पोस्ट पे हो, क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि मैंने इसे इतनी चीजें बताई, मैंने इसको अपना नाम बताया बट इसको मेरा नाम नहीं याद आता है। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ना उनके नाम पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सपोज आपने नाम भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा है कि यार इन्होंने तो मुझे नाम बताया, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है और क्विक रिएक्शन की वजह से हम लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने बताया था नाम बट मैं भूल गई, और इन्होंने अगर मुझसे कुछ पूछा या मुझे इन्हें बाय बोलना है तो मैं कैसे बोलूं। सो आपको क्या बोलना है कि सर सॉरी व्हाट इज योर नेम। सो अगर वो नेम बताएंगे तो उन्हें बोलना है कि आई वाज आस्किंग अबाउट सर नेम। ओके, तो ऐसा बोलना है कि सर नेम के बारे में, ऐसा नहीं बोलना है कि सर मुझे आपका नाम ही जानना है, जरा फिर से बता देंगे क्या, मैं भूल गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एकदम इतने फॉर्मली पूछना है कि सामने वाले को पता भी ना चले कि आपको ना उनका नाम जानना है, सरनेम नहीं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्पोर्ट्स एटिकेट, गेटिंग फिट एंड स्टेइंग फिट विद द स्पोर्ट्स एटीट्यूड। हर किसी को ना एक्टिव होना चाहिए। 30 की एज में बहुत बड़ा सा टमी बाहर आ जाना, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, इट्स नॉट गुड। सो आप लोगों को कैसे ना एकदम फिट रहना है,
कि आपको देखकर लोग बोले सच में आप 30 के हो, सच में आप 25 के हो या 40 के हो, मुझे कहीं से नहीं लगता। आप इतने फिट हो, आप इतने एक्टिव हो, इतने फर्म हो अपनी चीजों को लेकर। ऐसा मेंटेन करना है, एटीट्यूड मेंटेन करना है। आपको अगर बोल दिया कि आप 20 साल पहले बास्केटबॉल खेलते थे बट अभी छोड़ दिया आपने, बट अगर बोला यार मैं 40 का हो गया बट मुझसे अब नहीं होता खेलने को, तो ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। या मैं 40 का हूँ, मैं 50 का हूँ, मुझे अभी भी खेलना आता है बास्केटबॉल, आई एम ऑलवेज रेडी टू प्ले। ऐसा एटीट्यूड मेंटेन करना है। देन एटीट्यूड एंड मैनर्स, इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग। आपके एटीट्यूड में हमेशा ये चीज रहनी चाहिए कि आप जब भी किसी से मिल रहे हो ना, आपको उनको ग्रीट करना है, आपको उन्हें गुड मॉर्निंग बोलना है, आपको उन्हें हेलो बोलना है, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, ग्रीटिंग्स करनी है। जो भी डे चल रहा हो, अभी गुड आफ्टरनून, मतलब अगर डे में अगर आफ्टरनून चला, सर गुड आफ्टरनून सर, देन सामने वाला विल रिप्लाई वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ऐसा होना चाहिए। देन प्रॉपर एड्रेस एंड सोल्यूशन, प्रॉपर एड्रेस एंड सॉल्यूशन। जो भी चीजें आप बोल रहे हो वो चीजें ना एकदम परफेक्टली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा हो सकता है बट स्टिल आई एम नॉट श्योर, आई गेस दिस इज दैट एंड ऑल। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको आ रहा है देन आप बोल दो कि सर मुझे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सर आई ट्राई मैं 100%, आई लर्न समथिंग न्यू। ऐसा बोल सकते हो आपकी मैंने कुछ नया सीखा आपसे बट मुझे ये अभी नहीं आता था, तो आप ऐसा बोल दो। और अगर आपको चीजें अच्छे से आ रही तो आप उसको प्रॉपर तरीके से बता सको, ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए आप में। देन आपका ड्रेसअप, देन आपकी ग्रीटिंग, आपका पोस्चर, आपका मेकअप, आप कैसे खुद को मेंटेन किए हो, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में आती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यस मैम, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है? नो मैम। किसी की नहीं है? किसी ने पूछा था कंसीलर का। हाँ मैंने कंसीलर बताया था, आप कंसीलर क्यों यूज कर सकते हैं, वो आपकी लिपस्टिक जैसा ही होता है कंसीलर, और कभी कभी गीले वाले भी होते हैं। सो आप ना फाउंडेशन लगाने से पहले भी उसे यूज कर सकते हो और फाउंडेशन लगाने के बाद भी यूज कर सकते हो। अगर आपका फाउंडेशन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फाउंडेशन हाइड नहीं कर पा रहा है आपका जो भी डार्क सर्कल या कोई पैच है, तो आप कंसीलर उसके बाद लगा सकते हो। और अगर आप फाउंडेशन नहीं यूज करना चाहते, नॉर्मली कंसीलर लगाना चाहते हो, तो आप मॉइस्चराइजर या फिर जो भी ऑयल्स हम लोग यूज करते हैं ना फेस पे, आर्गन ऑयल या फिर गोल्ड ऑयल होते हैं, उन सब के बाद भी आप लगा के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। और कंसीलर से आप टैटू भी हाइड कर सकते हो, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। कब यूज करना है ये पूछा था शायद। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है ना, तो हमेशा देखना है कि ना मेरे डार्क सर्कल ना कभी मेरे फेस का इम्प्रेशन ना बैड ना करे। वो मैं ट्रेन में थी तो एक आंटी थी, उनके इतने डार्क सर्कल थे कि उनके हेयर्स एंड डार्क सर्कल में कोई डिफरेंस ही नहीं था। सो वो बहुत अलग लग रहा था कि उनके फेस बहुत अच्छी दिख रही थी बट उनके इतने डार्क सर्कल थे, इतने डार्क सर्कल थे कि ना सब लोगों का जो भी लुक जा रहा था सिर्फ उनके डार्क सर्कल पे जा रहा था। सो हम लोग को इतना मेंटेन करना है कि लोग ना रहे डार्क सर्कल पर इतनी ज्यादा नहीं रहती है, तो हमें ना अवॉइड कर लेना है कि मेरे लोग ना पॉइंट आउट नहीं करें मेरे को इतने डार्क सर्कल है, मैडम आपको इतने डार्क सर्कल है, आप सोते नहीं हो क्या, आपको खाना नहीं मिलता है, खून की कमी है, ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। मैम प्राइस, आप प्राइस हाँ डिपेंड करता है आप किसका ले रहे हो कंसीलर। अगर आप हुदा ब्यूटी का ले रहे हो तो हुदा ब्यूटी का बहुत महंगा आता है, बट मेबलिन का आपको 650 में मिल जाएगा नॉर्मली। और मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन होता है, वो 500 से स्टार्टिंग है, छोटी सी बॉटल होती है बट उसका 1 ड्रॉप बहुत मैक का अच्छा ले होता लें, है। मैक का भी अच्छा था। हाँ मैक भी अच्छा है, वो तो सबका स्किन सूट होता है। और कुछ मेकअप उससे भी ज्यादा आप कुकुम्बर खाइए, कैरेट खाइए, कोई जरूरत नहीं, ये सारी चीजें सीख जाएंगी। अरे मेरे नहीं निकलते। जिसके लिए भी मैं सच में सजेस्ट करूंगी कि कुकुम्बर